नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। शिखर के दर्शन को लेकर पैदल निकले सुप्रभ सागर जी महाराज का जैन समाज की ओर से रविवार को गिरिडीह में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे और बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान समाज के लोगों की ओर से महाराज जी का जगह जगह स्वागत किया गया। बता दें कि सुप्रभ सागर जी महाराज उज्जैन, भोपाल से बिहार होते हुए गिरिडीह, मधुबन होते हुए 1400 किलोमीटर पैदल चलकर गिरिडीह पहुंचे। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर इन्होंने सभी को इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हुए भगवान महावीर के संदेश दिए और जीने दो को कर्तव्य बनाकर आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने लोगों को स्वामी महावीर जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश दिए। महाराज जी ने कहा कि साधु का काम साधन और तपस्या करना है, इसलिए धूप, बरसात, सर्दी की परवाह न करते हुए भगवान के पावन धरती पर पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। मौके पर महेश जैन, शंभू जैन, राजेश जैन, अजय जैन, रमेश जैन, मंजू शाह, राजन जैन, नीलम रारा समेत कई जैन समाज के लोग मौजूद थे। जय जी ने पूरी गिरिडीह समाज को, गिरिडीह के नगरवासियों को, सभी को आज बहुत बहुत जय जी ने। आज भगवान महावीर का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव है, जिसे जैन समाज पूरी नगरी के साथ धूमधाम से मनाया है। श्री जी की शोभा यात्रा पूरे गिरिडीह में भ्रमण करके मंदिर में आई और उसको पांडुक शिला पर विराजमान करके शांति धारा, अभिषेक, पूजन किया जाएगा और पूरा समाज इसमें सम्मिलित है। नगरवासियों को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, अगर वो आए श्री जी के पूजन भक्ति में सम्मिलित हुए तो उनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद होगा भगवान का। और आज पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेगा, रात्रि में संध्या कालीन में भी आरती, भजन कीर्तन रहेंगे और हमारी नगरी में विशुद्ध सागर जी महाराज, जो हमारे बहुत बड़े आचार्य, उनके दो शिष्य सुप्रभ सागर जी और प्रणत सागर जी नगरी में विराजमान है। उनके सानिध्य में ही आज शोभा यात्रा निकली और आज उनके सानिध्य में ही सारे पूजन भक्ति कार्यक्रम होंगे। उन साधु महाराज का बहुत बहुत हम लोगों पर आशीर्वाद है। और आप लोग, और इसी कड़ी में गिरिडीह जैन महिला समाज की महिलाओं ने गिरिडीह हॉस्पिटल में फल मिठाई का वितरण किया। सब पेशेंट्स लोग को, मरीजों को दिया गया और मरीजों ने बहुत बहुत उसके हम लोगों को धन्यवाद दिया और बहुत बहुत अनुमोदना की कि आप लोग ये बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मरीजों को आके देखते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और हम लोग ये हर वर्ष ही सब हॉस्पिटलों में जा कर के ये वितरण करते हैं। और आप सभी नगरवासियों को भी आमंत्रण है, आए और भक्ति पूजन में सम्मिलित हो। जय जिनेन्द्र, जय बोलो भगवान महावीर की जय। भोपाल से पैदल आया है, उज्जैन से, और कितना आपको कष्ट का माने सामना करना पड़ा? कष्ट तो नहीं, पर ये सम्यक शिखर की यात्रा करने का जो मुख्य उद्देश्य लेकर भोपाल उज्जैन से निकलते हुए हम यहाँ पहुँचे और आज भगवान वर्धमान स्वामी के इस महावीर जयंती के पावन अवसर पर गिरिडीह के इस समाज को लाभ देते हुए हमने अपने इस तपस्या काल का और इस विशेष साधना का जो पुरुषार्थ किया वह समाज को भी प्राप्त हो, इसी उद्देश्य, इसी अभिप्राय से हम सम्यक शिखर से गिरिडीह की समाज का निवेदन स्वीकार करते हुए यह महावीर जयंती मनाने के लिए पहुँचे। और साधु का तो काम ही होता है कि कितनी ही कष्ट मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर अपने पापों को दूर करने के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, कर्म निर्जा के लिए साधु हमेशा ही साधना, तपस्या करते रहते हैं। और इसी क्रम से पैदल विहार करते हुए धूप, गर्मी, पानी, बरसात, इन सभी मौसमों में वे पैदल ही गमन करते हुए एक ही बार भोजन आहार अपने कर पात्रों में ग्रहण करते हुए समाज और समाजवासियों के लिए एक सम्यक मार्गदर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए आज के दिन? आज जैसे सब जानते ही हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव, और उस जन्म कल्याणक महामहोत्सव में जैसे जन्म होने पर तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने सभी समाजवासियों के लिए उपदेश दिया था, जियो और जीने दो। मैं वही उपदेश आज के दिन सबको देना चाहता हूँ कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि स्वयं जीना आपका जैसा अधिकार है, वैसे दूसरे को जीने देना ये भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। इस अधिकार और कर्तव्य के साथ जियो और जीने दो इस सूत्र को जिनने समझा है वो ही अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकता है और
समाज का, स्वयं का और पर का दोनों का भी हित कर सकता है। इसलिए सभी समाजवासियों से और सभी देशवासियों से यही समाचार, यही संदेश है कि एक ही सूत्र जीवन में याद रखें, जियो और जीने दो, स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। यही आपके लिए उपदेश है।